देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में सभी हमारे व्यूवर्स का स्वागत है। आज जो है सार्कोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ है। आज पूरा जो वर्ल्ड है सार्कोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहा है और आज देवी अहिल्या हॉस्पिटल भी इस कड़ी में जुड़ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि आज कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें कैंसर जो सार्कोमा है। सार्कोमा जो होता है ये शरीर में कोई भी यदि कोई स्वेलिंग हो जाती है या कोई नोट्स बन जाती है या बोन्स के अंदर ये हो जाता है। मुख्य रूप से ये जो सार्कोमा जो डेवलप होता है वो मसल्स के अंदर होता है, बोन्स में होता है, नर्व्स में होता है, कार्टिलेज में होता है, टेंडेंस में होता है, साथ में ब्लड वेसल्स, फैटी एंड फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर ये मुख्य रूप से ये सार्कोमा होता है। सार्कोमा यदि एक नोट के रूप में या हम कहें कि कोई एक गांठ बन रही है हमारे शरीर के अंदर और मसल्स के अंदर बन रही है और वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन के रूप में डेवलप हो रही है, तो हमें तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद उसकी हमें जांच कराना चाहिए। अदरवाइज़ यदि वो एक नॉर्मल भी यदि कोई ग्रोथ होगी तो कुछ समय बाद 6 महीने बाद या साल भर बाद एक कैंसरस रूप वो ले लेती है। तो इस बात की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि कोई भी चीज़ हमारे शरीर में ऐसी डेवलप होती है गांठ के रूप में, कोई इन्फ्लेमेशन के रूप में, या कोई बोन्स के अंदर कोई पेन हो रहा है, तो ये एक सार्कोमा का एक प्राइमरी लक्षण हो सकता है। तो यदि हम इसके अवेयरनेस यदि हम रखेंगे तो हम इस डिसीज़ से बच सकते हैं। आज जो सार्कोमा है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है और हम देखते हैं कि जो कैंसर है, कैंसर जितने होते हैं उसमें से 1 से 2% जो केस जो होते हैं वो सार्कोमा के होते हैं। आज अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर तो हमें इसका डाटा मिलता है कि हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर यदि वहाँ की पब्लिक यदि वहाँ 32 करोड़ है तो वहाँ पर जो सार्कोमा के लगभग 13,000 केस सामने आते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं यूके के अंदर भी जो केसेस हैं वहाँ भी देखने को मिलते हैं, परंतु हमारे भारत जैसे देश के अंदर इस सार्कोमा पर अभी तक कोई अवेयरनेस है, ना कोई हमें कैंसर के बारे में बहुत पुख्ता हमें डाटा मिलता है। तो एक तो ये है कि ये जो डिसीज़ जो हो रही है इससे हमें कैसे बचना चाहिए, और यदि डिसीज़ हो गई है तो सबसे पहले हम एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं और फर्दर हम इसका सीटी स्कैन या एमआरआई करके इन्वेस्टिगेशन के रूप में हमें पता लगता है कि सार्कोमा है। जनरली हम जब इसका जब पता लगता है तो हमारे जो मॉडर्न साइंस के जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो सलाह देते हैं या तो हम सर्जरी करके उसको वहाँ से हम निकाल दें या फिर कीमोथेरेपी देके उसके जो दर्द होता है उस चीज़ को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो सार्कोमा जो है जनरली मेटास्टेटिस कंडीशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि सार्कोमा एक बोन्स में होता है। तो बोन्स के अंदर जो बड़ी बोन्स होती है जैसे फीमर है, फिबुला है या हमारा सर्वाइकल जो बोन्स है, उसमें कैंसर जब फैलता है तो उस समय डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे सर्जरी कर देना चाहिए और या फिर कीमोथेरेपी के रूप में उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये डिसीज़ की अवेयरनेस की वजह से काफ़ी समय पेशेंट जब उसके क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस हमारे देवी अहिल्या हॉस्पिटल में भी आए हैं। हमने जब इस हॉस्पिटल की शुरुआत की थी तो पहला केस ही हमारे पास सार्कोमा का आया था, जो एक 11 साल का बच्चा था और उसे टीबिया फिबुला जो बोन्स होती है वहाँ पर ऐसे एक वुंड्स बन गया था और वो इतना बड़ा था, हम कहेंगे कि वो उसका जो साइज़ हमने देखा था करीब 22 इंच उसका लंबा और करीब 18 इंच चौड़ा उसका साइज़ था। और हमने हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से बिना सर्जरी के, जबकि कहा गया था कि उसको ऊपर से ही उसका पैर को वहाँ से कट किया जाएगा, एम्पुटेशन किया जाएगा, और हमने जब ट्रीटमेंट किया था तो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर पहली सिटिंग के अंदर ही लगभग 30% उसका जो वुंड्स का साइज़ था वो रिड्यूस हुआ था और 1 महीने के इलाज के अंदर लगभग वो 90% वो जो उसके सेल्स थे वो अपने ऑटोमेटिक जो सेल्स थे वो वहाँ से कैंसरस सेल्स निकलते जा रहे थे और वो सार्कोमा का साइज छोटा होता जा रहा था। तो हमने देखा है कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर चूँकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम ये बोलते हैं कि जो डिसीज़ यदि कोई होती है, कैंसर क्यों हो रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो ब्लड और लिम्फ जो है यदि वो दोनों नॉर्मल एनर्जी के साथ सर्कुलेट हो रहा है तो डिसीज़ होती है।
तो कैंसर जो है ऐसी बीमारी नहीं कि वो 1 दिन या 2 दिन में डेवलप होती है, उसको डेवलप होने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, और वो एक सिम्टम्स के रूप में आती है। जैसे सार्कोमा भी एक सिम्टम्स के रूप में आ रहा है कि हमें हमारी मसल्स के अंदर हमारी कोई गांठ बन गई है, हमारे पेट के अंदर हमारे एब्डोमेन में कोई गांठ बन गई है, तो वो एक सार्कोमा का रूप ले लेता है, या बोन्स में बन गई है, फीमर में बन गई है, टीबिया में बन गई है, तो वो उसका एक रूप ले लेता है। तो वहाँ पर हम जब इसको हम डायग्नोस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सार्कोमा है। तो सार्कोमा में पेन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है। और यदि हम ऑस्टियोसार्कोमा कहें, जनरली ऑस्टियोसार्कोमा बहुत कॉमन है, तो इसके अंदर पेन जब होता है तो उस समय मॉर्फिन भी काम नहीं करती है, और वही बात है कि मैनेजमेंट किया जाता है और पेशेंट दर्द से तड़पता रहता है और उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यदि हमारे पास यदि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हमारे पास यदि मरीज आता है तो हम उसका एक बेहतर हम मैनेजमेंट हम करते हैं, और पेशेंट्स को हम उसके पेन को भी ठीक करते हैं। यदि उसका ओपन वुंड्स है तो हमारी जो मेडिसिन्स की स्पेशलिटी है, हमारी जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोपैथी की, उसकी स्पेशलिटी यही है कि वहाँ के जो डिजेनरेट टिश्यूज़ होते हैं उसको वहाँ से वो काट काट के वहाँ से बाहर निकालती है। और हम वहाँ पे हमें कहेंगे कि हम सुई भी नहीं लगाते हैं, और हमारी मेडिसिन ही पूरा जो काम करती है, हमारी मेडिसिन ही करती है, और उसका जो ट्यूमर के साइज़ को वहाँ से कम करती जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो ट्यूमर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट ठीक भी होने लगता है। परंतु यही बात है कि वो पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमें इस समय बहुत जागरूकता की हमें आवश्यकता है कि हम जितने जागरूक होंगे उतनी ही हम बीमारियों से हम बच सकते हैं और उससे हम लड़ सकते हैं। तो इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल हर प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध कराता है, जिसमें एक सार्कोमा भी है, और सार्कोमा से हम यदि सही समय पर यदि हम इसको डायग्नोस कर लें और इसका हम इलाज कर लें तो उसमें हम बच भी सकते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डिसीज़ है, इसका जो परसेंटेज जो हम कहेंगे कि ये बच्चों में ज़्यादा होती है। जो 4 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनमें इसका परसेंटेज करीब 14% है। इसके अलावा कि जो बीमारी जो है, मतलब जो 30 साल के लोग हैं उनमें 16% की पाई जाती है, और 37% 50 साल से अधिक उम्र में ये पाई जाती है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4 साल से 15 साल के बीच के हैं, उनमें लगभग ये 11% ये पाई जाती है। तो हमें आज इस बीमारी के निदान के लिए हमें अवेयरनेस होने की आवश्यकता है, और उसके सही रूप से इसका यदि हम प्रबंधन कर लेंगे और सही प्रकार से कारण को हम जान लेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हम जैसे कहते हैं कि कैंसर जो बढ़ता है उसका एक मूल कारण होता है प्रोटीन। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो प्रोटीन को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने ऐसे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आपसे संबंधित या कोई आपके साथ सामने कोई ऐसा मरीज हो जो कैंसर हो, तो उसको ये आप गाइड करें कि वो प्रोटीन डाइट नहीं ले, प्रोटीन फ्री डाइट ले। यानी अपने डाइट के अंदर वो फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करे, और यही कहूँगा कि वो अपने फूड के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स है, या कहेंगे कि हम वो प्रोटीन फ्री फूड ले वो। तो इस प्रकार से हम कैंसर से हम बच सकते हैं। और इस संबंध में एक बात और कहूँगा कि हम सब लोग यदि सेल्फ अवेयर रहेंगे तो हम कैंसर जैसे घातक बीमारी से भी हम बच सकते हैं, और साथ में हम इससे लड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।